गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फाइनली मेरा CUET 2026 एग्ज़ाम हो गया। मीन्स डोमेन्स तो हो ही गए। एंड टुडे आई विल शेयर माय ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट द पेपर डिफ़िकल्टी लेवल एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस। मेरा एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में था एंड भाई ऑनेस्टली बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी थी, सेंटर के बाहर ही एनर्जी ऑफ हो गई थी। मतलब बस पूछे मत। समर सीज़न साथ में आफ्टरनून जो शिफ्ट थी इज़ डेडली कॉम्बो भाई। यू कैन सी बायो केमिस्ट्री फिज़िक्स, मतलब तीनों डोमेन थे मेरे। 19 को ही थे तीनों सेकंड शिफ्ट में। और मतलब बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी। तो अब मैं एक एक करके तीनों का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं फुली प्रिपेयर्ड नहीं थी फॉर CUET। मैंने इस एग्ज़ाम को मोर लाइक अ टेस्ट एक्सपीरियंस के लिए दिया था, ताकि रियल एग्ज़ाम इन्वायरमेंट मीन्स CBT पता लगे कि किस टाइप से होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द पेपर, माई फर्स्ट वन इज़ ऑफ बायोलॉजी। एंड भाई बायोलॉजी एकदम मतलब सीधी सीधी पूछी हुई थी। कोई ऐसा मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चंस ट्रिकी थे, बट मैंने अराउंड 35 मिनट्स में मेरी पूरी हो गई थी। मैं उसको बार बार ही चेक कर रही थी। मैंने सोचा क्या ही करूँगी इतनी देर, तो मैं यूँ ही कर रही थी ऐसे टाइम पास। बायोलॉजी मुझे सबसे बेटर लगी अमंग द थ्री। NCERT 9 बेस्ड क्वेश्चंस आए, बट कुछ ट्रिकी स्टेटमेंट्स भी थी। एंड नेक्स्ट फ़िज़िक्स भाई मुझे थोड़ी लेंदी लगी। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे, बट मैंने अच्छे से प्रिपरेशन इन रियल मैंने नहीं करी हुई थी। कुछ क्वेश्चंस जो थे कॉन्सेप्चुअल भी थे, मतलब कुछ मैंने कुछ के तुक्के भी मार दिए थे ऐसे फ्लो में, पर मैंने सभी क्वेश्चंस तो नहीं करे थे। मतलब अगर आपने NCERT और बेसिक न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करी हो तो डिसेंट अटैम्प्ट हो सकता है आपका पेपर। नेक्स्ट इज़ केमिस्ट्री कंपैरेटिवली मैनेजेबल थी। NCERT बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी थे। ऑर्गेनिक भी मतलब ठीक ठीक सी थी, बट ऑर्गेनिक ऑनेस्टली मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। तो मतलब कुछ क्वेश्चंस तो बिना सॉल्व करे भी हुआ है कि ऐसा SI यूनिट भी मैंने कर दिए थे कि इसकी यही हो सकती है। ओवरऑल मतलब ठीक था ये। फिज़िक्स एंड जो बायो था उसके बीच का था। तो बायो इजी थी, केमिस्ट्री ठीक ठाक सी थी, एंड फिज़िक्स मेरे लिए हार्ड थी, बट इफ़ यू डू प्रेप सो आप कर लोगे। ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल आई वुड से मतलब पेपर इजी टू मॉडरेट साइड पे ही था। अगर किसी की प्रिपरेशन अच्छी है तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर भी आ सकता है गाइस। मतलब मैंने भी कुछ जो क्वेश्चंस थे स्मार्ट क्वेश्चन गेसिंग की। सो लेट्स सी रिज़ल्ट क्या आता है। सो या बिगेस्ट चैलेंज पेपर से ज़्यादा तो गर्मी थी। इफ़ यू ऑल्सो गिव CUET एग्ज़ाम देन कमेंट डाउन में मिलो तुम्हारा शिफ्ट कौन सा था और पेपर कैसा गया। सो या गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।